हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रभा क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विमी विश्लेषण मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस पर। पीछे कल जो क्लास हमने अपलोड की थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने फिजिकल क्वांटिटी पर बात की थी, यूनिट पे बात की थी, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू पर बात की थी और लास्ट में हमने आपको मूल राशियां भी बताई थी। आपको याद होगा मूल राशियों की संख्या 7 थी और उनके साथ पूरक राशियों की संख्या 2 थी। इन दोनों को कंबाइंड रूप से कौन से सिस्टम में रखा जाता है ये भी हमने आपको बताया था। इसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं और एसआई सिस्टम का पूरा नाम बताया गया था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, है ना। ठीक, तो इसी के साथ ये क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज बीमा का पूरी तरह से निपटारा कर देते हैं। तो एंड तक बने रहिए, आपको मजा आएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास वहीं से शुरू करेंगे जहां पर पीछे वाली क्लास छोड़ी गई थी। तो पीछे वाली क्लास हमने कहां छोड़ी थी, तो आपको याद होगा हमने मूल राशियां पढ़ाई थी आपको, है ना, और उनके मूल मात्रक भी पढ़ाए थे आपको और इनका हमने आपको याद होगा प्रेजेंटेशन भी पढ़ाया था। मींस हम ये कह सकते हैं कि मूल मात्रकों को लिखने के लिए अपने पास एक सिंबॉलिक चीजें भी हैं। उनको हम सिंपली बोले तो विमा कह सकते हैं, पर ये विमी सूत्र अभी फॉर्मल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इनकी संख्या कितनी थी टोटल? 7। तो इनको एक बार नोट कर देते हैं। दूरी, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। क्या हो गई? काउंट कर लीजिए। 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, है ना। इनके मूल मात्रक क्या होता है इनको लिखते हैं। तो दूरी का मात्रक बताया गया था कि मीटर, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, पर जो स्टैंडर्ड मात्रक मूल मात्रक में लिया जाता है वो मीटर है। ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय के मात्रक को क्या लिखते हैं? सेकेंड, वैद्युत धारा एम्पियर। ये यूनिवर्स चीजें हैं, इसमें हम और तुम कोई चेंज नहीं कर सकते, एज इट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ताप, ताप का मात्रक केल्विन, होता तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। ज्योति तीव्रता, इसके मात्रक को कहते हैं कैंडिला और पदार्थ की मात्रा के मात्रक को बोलते हैं मोल, है ना। उम्मीद करते हैं सभी को सब कुछ दिख पा रहा होगा। बहुत अच्छे। अब इनको हम एक जो फॉर्मल इनके अक्षर है, सिंबॉलिक अक्षर, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा मीटर के लिए हम लोग कौन सा अक्षर यूज करते हैं? एल। किलोग्राम के लिए कौन सा यूज करते हैं? कैपिटल एम। सेकंड के लिए टी। एम्पियर के लिए कैपिटल ए। केल्विन के लिए हम लोग कौन सा अक्षर ले लेते हैं? थीटा। कैंडिला, कैंडिला के लिए कौन सा अक्षर है? सीडी। और मोल के लिए कौन सा अक्षर है? छोटा वाला एम ले लेते हैं, है ना। ये तो सिंबॉलिक है, हम कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक। तो ये हमने क्यों आपको बताया, ये आपको अगर याद रहेगा तो आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट वाली क्लास हमने इसी के साथ खत्म की थी, फिर भी यहाँ से ऐड इसीलिए किया है ताकि अगर आप एक चीज एक बार भूल गए हो तो रिपीट यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, इसको करने के बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो बीमा होती है वो होती क्या है ना। तो सबसे पहले बीमा की परिभाषा समझ लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बीमा क्या होती है? बीमा एक्चुअल में किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं, है ना। यानी जो बीमाएं वो किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिन्हें उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। अगेन एक बार सुन लीजिए, बीमाएं किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिन्हें उस मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए उस मूल राशि पर चढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई राशियां दे रखी, बहुत सारी दे रखी, एक यहां पर एग्जाम्पल में समझते हैं। कोई एक राशि दे रखी है द्रव्यमान, दूरी दे रखी है और समय भी मान लीजिए। अरे कुल मिला के इन सातों में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो हमने सपोज 3 ले लिया, अप टू डाटा बहुत सारी हो सकती हैं। तो इनके मात्रकों पर कुछ ना कुछ घातें भी तो लगी होंगी। घातें कहां से आती हैं? तो इस चीज को समझने के लिए क्या करिए, आपको इस जनरल सा फार्मूला लिखते हैं। सपोज सभी ने चाल बराबर दूरी बटे समय जरूर पढ़ा होगा, तो हम इसी फार्मूले को अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय की अगर मात्रा को ध्यान से देखें तो क्या इसके मात्रक को हम ये लिखेंगे
मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ के बारे में जानते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ जाएंगे कि इन पर एक एक घात लगी है। कितनी कितनी घात लिखी है? एक एक घात, है ना, क्योंकि आप इस चीज को ऐसे भी लिखे होंगे कभी ना कभी, मीटर इंटू में सेकेंड की घात -1। तो -1 कहां से आ जाता है? क्योंकि इन पर एक्चुअल में पहले से एक घात लगी हुई है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही घात लगी होती, फार्मूलों के हिसाब से ये घातें बदलती जाती है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, समय है ना, तो इनके एक्चुअल में मूल मात्रक हम कैसे लिखते थे? आपको याद होगा कि इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? m का। दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? l का। समय को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? t का। तो इन पर जाहिर सी बात है, जब हम किसी फार्मूले में इनका एप्लीकेशन देखेंगे तो इन पर कोई ना कोई घातें भी तो चढ़ी होंगी। तो उन घातों को सपोज हम ABCD नाम दे देते हैं। सपोज द्रव्यमान को हमने लिखा m, दूरी को क्या लिखा? l, समय को क्या लिखा? t। और भी राशियां हो सकती हैं तो आप तो डॉट डॉट लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? हमने कहा कि इन पर जो घातें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 करके कुछ भी लगी हुई है, वो मुझे नहीं पता है। सपोज हमने कहा कि इन पर घातें ABC लगी हैं क्रमशः, यानी द्रव्यमान वाले मात्रक पर A घात लगी है, दूरी वाले पर B घात लगी है और समय वाले पर C घात लगी है। तो इसका विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा? तो इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए एक जनरल फार्मूला देख लीजिए। विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा? हालांकि L को पहले लिखते हैं, सॉरी ऐसे लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है ना। M पर कितनी घात लगा ले? A, या घातें बाद में लगा देते हैं। M पर कितनी घात? A, L पर कितनी घात? B, और T पर कितनी घात? C, है ना। हमने डॉट डॉट किया तो यहाँ पे भी डॉट डॉट कर सकते हैं, यानी ये इस राशि का क्या हो गया? विमीय सूत्र। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आया होगा? एक बार रिपीट कर देते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा समझते हैं। विमा एक्चुअल में क्या होती है? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहलाती हैं? विमाएं कहलाती हैं, है ना। तो विमा लिखने के लिए कोई एक राशि तो है नहीं अपने पास, ढेर सारी राशियां हैं, इसलिए अपने पास कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट होने चाहिए जिनसे हम चीजों को आसान कर सके। आसान करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या याद रखना है? सभी मूल राशियां याद रखनी है, मूल राशियों के मूल मात्रक याद रखने हैं, ये भूलने ही नहीं है आपको। और इनके साथ में इनके मूल मात्रकों के जो हमने रिप्रेजेंटेशन यूज किए उन्हें जरूर याद रखना है। जैसे मीटर के लिए हम क्या यूज करेंगे? L यूज करेंगे। किलोग्राम को समझने के लिए क्या यूज करेंगे? M यूज करेंगे। सेकेंड के लिए T, एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए थीटा, कैंडिला के लिए CD, मोल के लिए छोटा वाला m हमने लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला काम ये सभी को याद होना चाहिए। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे, और इन व्युत्पन्न राशियों में हम बहुत सारी राशियां पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इनकी संख्या निश्चित नहीं है। पूरी फिजिक्स में आप जितने भी फार्मूले सुनते हैं वो सब कौन सी राशियों में काउंट होंगे? व्युत्पन्न राशियों में, डिराइव्ड क्वांटिटी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, हालांकि ये बात हमने कल आपको बता भी रखी थी। और विमा पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है ये भी आपको समझना है। ये चीज पढ़ने के लिए थोड़ा हम एक लाइन पहले बोल देते हैं, देन इस चीज को आप आगे समझ लेना, है ना। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी एक लाइन जरूर सुनी होगी, या नहीं सुनी तो भी हम बाई प्रूफ करा देंगे आपको, कि एक राशि के विमा केवल एक होती है, यानी किसी भी भौतिक सूत्र की विमीय सूत्र केवल एक ही पॉसिबल है, पर मात्रक अनेकों अनेक पॉसिबल है। यानी एक राशि के भौतिक सूत्र के जो मात्रक है वो हम एक से भी ज्यादा लिख सकते हैं। जैसे बल के मात्रक को हम सिंपली जानते हैं न्यूटन लिखते हैं, बल के मात्रक को क्या लिखते हैं? न्यूटन। पर न्यूटन के अलावा भी बल के मात्रक होते हैं, पर इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? विमीय सूत्र। इसका एक बाई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने मेरे ख्याल से कभी ना कभी चाल का तो सूत्र पढ़ा ही होगा, जैसे अभी हमने लिया था। तो चाल बराबर क्या होता है यार? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर हम बात करेंगे मूल राशियों के थ्रू, तो आपने याद होगा अभी अभी हमने पढ़ा था, दूरी का मात्रक मीटर लिखते हैं, समय के मात्रक को सेकेंड में लिखते हैं। अगर हम बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो मीटर के लिए विमा क्या लिखते हैं? L लिखते हैं, सेकेंड के लिए T लिखते हैं। आप सभी जानते हैं इन पर एक एक घातें लगी हुई है, मीन्स यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है। एक्चुअल में जो एक एक ये घातें आ रही है वही है जो भी हमने ABCD घातें चढ़ाई हुई थी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? तो L तो पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा, तो 1 घात लगाओ चाहे ना लगाओ, है ना। जब T लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका घात चेंज हो जाएगा, मीन्स अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नीचे हमने देखा है T पर पॉजिटिव एक घात है, तो जब ये ऊपर इनटू में जाएगा तो निगेटिव एक घात आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र,
है ना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब कहानी आगे की वो ध्यान से सुनना। हमने लिखा चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, पर इस मात्रक को हम चेंज भी तो कर सकते हैं। क्या हम इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? यानी मात्रक में हम ये भी यूज कर सकते हैं। क्या इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, यानी हम ये भी लिख सकते हैं। क्या हम इसे किलोमीटर बटे सेकेंड या मिनट भी लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राशि के मात्रक अनेक लिख सकते हैं, पर उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या है? विमा। विमा चाहे इस सूत्र से लिखो तब भी यही आएगी, यहां से लिखेंगे तब भी यही आएगा। रीजन पूछो, क्योंकि सेंटीमीटर एक्चुअल में दूरी का मात्रक है। सेंटीमीटर किसका मात्रक है? दूरी का। और तुम्हें याद होगा सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है, तो दूरी के लिए तो हम लोग एल लिखते हैं ना। और सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का मात्रक है। और टाइम के लिए हम लोग विमा सूत्र में मूल मात्रक क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। इसका मतलब इसको हम एल बाई टी लिखेंगे। एल बाई टी लिखेंगे तो आंसर तो यही आएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमें फिजिक्स में विमाएं क्यों पढ़नी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम मात्रकों से वैल्यू पहचान नहीं पाते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका है कि हम उसका क्या निकालते हैं? विमीय सूत्र। क्योंकि विमीय सूत्र नेवर चेंज, यानी किसी भी राशि का मात्रक चेंज कर सकते हैं आप। समझ में आना? ये ना कह करके कुछ और कह सकते हैं, पर विमा में कोई चेंज नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ व्युत्पन्न राशियां। जिस प्रकार हमें 7 मूल राशियां याद रखनी है, ठीक उसी प्रकार हम आपको जितनी राशियां बताएं, आप उतनी राशियों को अच्छे से रट के रखना है। आपको रात को 2 बजे भी वो याद होनी चाहिए, जैसे कि मुझे याद है। समझ में आ गया ना? यानी अगर आप उन राशियों को याद रखेंगे तो यकीन करो बाबू कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बीमा निकालने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना? तो बने रहिए, अगले 20 मिनट दीजिए और समाप्त करते हैं सब कुछ, है ना? और यहाँ से बोर्ड के लिए आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे। हालांकि 2 या 3 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप न्यूमेरिकल लगाना यहाँ से सीखते हैं। समझ में आया ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, व्युत्पन्न राशियां कुछ जितनी सीखनी है उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं व्युत्पन्न राशि, है ना? और तुम सभी लोग जानते हो किसी भी राशि का अगर मात्रक और विमा निकालना है तो देन उसका पहले सूत्र आना चाहिए। तो इस पे हम यहाँ क्या लिख देते हैं? सूत्र, है ना? सूत्र के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं? मूल मात्रक। और मूल मात्रक के बाद हम लोग क्या इग्नोर करेंगे? विमा, मीन्स विमीय सूत्र। यहां तक दिख रहा है सभी को? ठीक, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखना है, व्युत्पन्न राशि में कितनी याद रखनी, तो हम एक लाइन से लिख के बताते हैं आपको। तो पहली राशि अपने पास क्षेत्रफल, ठीक? तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कुछ सूत्र तो बेसिक है जो कि आपको कक्षा 5 से ही बताना शुरू कर दिया जाता है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक आते आते मेरे ख्याल से हम जहां बोर्ड पे जो कुछ भी लिखने वाले हैं वो सब आपको आता होगा। पर कुछ चीजें आपको सीखने के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आपने सभी पढ़ा होगा, ये 2D होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है यार। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब सभी जानते हैं कि लंबाई एक दूरी का मात्रक है, वो लंबाई चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, है तो दूरी का मात्रक। और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो ये सब दूरियों के मात्रक है। आप कहेंगे दूरी का तो मात्रक मुझे आता है, तो ऑफकोर्स आता है। तो दूरी का मात्रक अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है। लंबाई मीन्स दूरी, चौड़ाई मीन्स दूरी, इनके मात्रक लिखते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, इंटू लगाए, इंटू लगा दीजिए। चौड़ाई का मात्रक मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। तो मीटर इंटू मीटर, तो आप कहेंगे मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, है ना? और उम्मीद करते हैं कि आपने सभी ना कभी क्षेत्रफल का जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, कोई किसी राशि में बोला जाता है कि ये क्षेत्रफल इतना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल इतना है, तो आप हमेशा स्क्वायर में मात्रक बोलते हैं। अरे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर, फीट, ये सभी तो बोले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल का जो मात्रक निकलेगा वो मीटर स्क्वायर निकलेगा। विमीय सूत्र लिखना उतना ही आसान है जितना ये निकालना आसान है। अगर तुम्हें ये निकालना आता है तो यकीन करो कि ये तुम्हें उससे भी पहले आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब ध्यान से देखना, क्या अभी हमने कहा था कि मीटर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एल अक्षर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? एल का। तो एल लिख देते हैं यार, एल लिखा। अब इस पर जितनी घातें लगी वो घातें कभी नहीं छोड़नी है, ठीक है? एज इट उतारते जाना है। अगर ये प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लगा दीजिए, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लगा दीजिए। तो आप कहेंगे तो प्लस साइन के साथ है, तो हम विमा में लिख देंगे एल स्क्वायर। क्या लिख देंगे? एल स्क्वायर, है ना? और एक चीज और नहीं बोलनी है, वो ये है कि
कि सभी विमीय सूत्र जब भी आप लिखना तो हमेशा बड़े कोष्ठक में बंद करके रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो ये उम्मीद करते हैं आपको बहुत सरल लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी सरल सरल चीजें हैं, आसान है जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। अगली राशि अपने पास आयतन। अगली राशि क्या है? आयतन। कुछ चीजें आपको और बता देते हैं, जैसे कभी कभी मात्रकों में कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना। अभी अभी हमने देखा जब मीटर ने मीटर से गुणा किया तो आंसर मीटर स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ जब मात्रक गुणा करता है तो गुणा हो जाता है, मीन्स उस पे स्क्वायर आ जाता है। जो भी है कुल मिला के घातें ऐड हो जाती हैं। घातें क्या हो जाती है? ऐड। गुणा करने पर घातें ऐड होती हैं जब आधार समान हो। ये बात आप बहुत पहले से जानते होंगे। तो इन दोनों में तो मीटर मीटर सेम है, मीन आधार सेम है, दोनों पर एक एक घात लगी है। तो जब ये गुणा करेंगे तो कितनी घातें आ जाएंगी? 2 घातें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मात्रकों का भाग करेंगे तब भी घातें ऐड होती हैं, है ना, या ऐसे समझ लें कि घट जाती हैं, क्योंकि आपने सभी ने थोड़ा बहुत तो करड़ी वगैरह पढ़ा होगा। ए की घात m बटे बी, ए की घात n, है ना। तो आप ऊपर देखते हैं लिखा होगा ए की घात m माइनस n, ये रिजल्ट में लिखते हैं। जैसे चलो कुछ लिख के बताते हैं। सपोज कहीं पे ये लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका रिजल्ट बोलो क्या आएगा? तो आप सभी जानते हैं कि गुणा अगर हो रहा हो और ये आधार समान हो तो घातें ऐड हो जाती हैं, मीन्स a की पावर m प्लस n, ये इसका रिजल्टेंट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक ठीक इसी प्रकार आगे लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें a की पावर m बटे a की पावर n, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? तो गुणा करने पर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार भाग करने पर आधार समान है तो घातें घट जाती हैं। तो a की पावर, ध्यान से देखो, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं m, और ये एक्चुअल में ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इनटू में इधर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भाग में है तो ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो a की पावर माइनस n, क्या लिख सकते हैं? माइनस n। क्यों? क्योंकि घातों का साइन चेंज हो जाता है। तो आप कहेंगे इसका आंसर भी क्या? तो क्या हमें याद है गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ दीजिए कि आधार समान है, बिल्कुल। तो m में माइनस n जोड़ दो तो m प्लस माइनस n, तो प्लस माइनस माइनस होकर के आंसर आ जाएगा m माइनस n, है ना, यानी a की घात m माइनस 1। ये बातें आप बहुत पहले से ही जानते हैं, बस मुझे आपको थोड़ा सा याद दिलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि मात्रक की जब गुणा होती है तो घातें ऐड हो जाती हैं, भाग करेंगे तो घातें घट जाएंगी। अगर माइनस और घटाना मीन्स घटाना और जोड़ करते हैं तो मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 मीटर की दूरी से अगर तुम 2 मीटर की दूरी निकाल दोगे तो आंसर बचेगा 8 मीटर। कहने का मतलब है ये मात्रक में कोई चेंज नहीं हुआ है। समझ में आया ना? 100 रुपए में 20 रुपए जोड़ेंगे तो 120 रुपए हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब मात्रक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो घातें ऐड होती हैं, जब डिवीजन पढ़ेंगे तो घातें घटती हैं, और जब प्लस या मीन्स घटाना और जोड़ करते हैं तो मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ये बेसिक ज्ञान होना आप सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब छोटे छोटे नॉलेज से आप एक बड़ा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये कतई नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत सरल चीजें पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सरल चीजें इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यकीन करो कि तुम फिजिक्स में कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के तुम चैप्टर पढ़ जाते हो, इसीलिए तुम फंसते हो। समझ में आ गया ना? वो कभी याद नहीं होता क्योंकि आपने रट रट के पढ़ा हुआ है। अगर आप एक बार समझ के पढ़ेंगे ना तो समझो कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राशि उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। सेकंड राशि अपने पास आयतन। कौन सी राशि? आयतन। आयतन का सूत्र अगर हम तुमसे पूछे तो आप कहोगे तो 3D, तो इसका सूत्र आपको याद होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। तो लिखते हैं इसको, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, है ना। तो यही तो सूत्र होता है इसका। आप इसे ध्यान से अगर देखो तो एक चीज और लिख सकते हैं, क्या क्या अभी हमने देखा है लंबाई इंटू चौड़ाई तो प्रोडक्ट है क्षेत्रफल का। इसका मतलब साफ है कि हम इस फार्मूले को क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रक लिखते हैं। मात्रक चूंकि तीनों ने दूरी के मात्रक लिखे हुए तो हम आराम से लिखते हैं। फिर बोलो क्या लिखें? क्या मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मात्रक आएगा क्या? गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान है, तो 1 घात 2 घात 3 घात, मीन्स मीटर पर 3 घात। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, मीटर को हम क्या लिखते हैं? सिंबॉलिक रूप में एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। लिख दिया एल, जितनी घात लगी है उतनी घात लगा देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। क्या बस इतनी ही तो कहानी है? बहुत अच्छे। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। राशि नंबर 3,
राशि नंबर 3 है अपना वेग, है ना, चाल या वेग, चाल बोलो चाहे वेग, क्योंकि इनके मात्रक में कोई चेंज नहीं होता। अंतर किस बात का, तो वो हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। आपको याद होगा जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो परिमाण और डायरेक्शन के आधार पर दो टाइप की होती हैं, एक तो अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। जब हम वहां पे बात करेंगे तब इनको अच्छे से समझा देंगे, हालांकि इनके मात्रक में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग, चाल और वेग का सूत्र लिखते हैं। तो चाल का फॉर्मूला आपको याद होगा दूरी बटे समय, और वेग को हम लिखते हैं विस्थापन बटे समय। वेग और चाल में क्या अंतर है, तो चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश का मतलब आप में भी जानते होंगे। अदिश का मतलब होता है वे भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, और सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसका मतलब चाल में दिशा नहीं होती जबकि वेग में दिशा होती है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम किसी एक का सूत्र छाप देते हैं। तो चाल बराबर सभी ने पढ़ा है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। आप इसे विस्थापन बटे समय भी लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, या विस्थापन बटे समय। जो विस्थापन बटे समय लिखा है ये वेग का सूत्र है, और जो दूरी बटे समय आप देख पा रहे होंगे ये चाल का सूत्र है। ठीक है, अब मात्रा लिखते हैं। तो आपको याद होगा दूरी और विस्थापन एक ही चीज है, तो मात्रक भी सेम लिखेंगे। तो दूरी का मात्रक हमें अच्छे से याद है यार, ये मीटर होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है यार। अब बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन सभी पर में एक एक घातें नजर आ रही? अरे जिन पर कोई घात नहीं उस पर एक घात, जिस पर कोई घात नहीं उस पर एक घात। अब ध्यान से देखना है, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं मीटर, भाग वाली चीज जब चेंज करते हैं 75 में तो हम क्या लिखते हैं? गुणे में। कहां लिखते हैं? गुणे में। और घात बदल जाती है, अगर ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं? सेकेंड की घात -1। मीन्स हम इसके मात्रक को पढ़ सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसे क्या पढ़ेंगे? मीटर प्रति सेकेंड, या फिर क्या पढ़ो मीटर इंटू में सेकेंड इनवर्स। मीन्स इनवर्स का मतलब माइनस की एक घात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना है मात्रक विमा। विमा लिखने के लिए क्या करें? यहां से लिखो चाहे यहां से लिखो, बात एक ही है। तो हम यहां से एक बार करके बता देते, फिर यहां से देख लेना। मीटर को हमें याद है एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल। बहुत अच्छे। सेकेंड को क्या लिखते हैं? टी। इन पर कितनी कितनी घात है? एक एक घात। जिन पर कोई घात नहीं उन पर एक घात। अब बोलो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम l की घात एक लिख सकते हैं। नीचे से जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या सभी को दिख रहा होगा t-1 लिखा है ना? तो ये इसका विमीय सूत्र है, ये इसका विमीय सूत्र है। मींस lt-1 चाल या वेग का विमा है। क्लियर हो गया? अगर आप यहां से लिखते तो ये डायरेक्ट आ जाता। कैसे? क्या मीटर को तुम l लिखते हो, इंटू में इंटू लगा हुआ है, जब ऐसे लिखो तो ये इंटू में ही है। सेकेंड को तुम t लिखते हो और माइनस एक घात लिखिए, माइनस एक घात लगा दो, यानी यहां से लिखते तो ये डायरेक्ट हो जाता, यहां से लिखेंगे तब भी यही आएगा। आप हमेशा याद रखेंगे नीचे बटे में जितने भी विमीय सूत्र आएंगे उनको ऑलवेज ऊपर लिखना होता है। ठीक है, आप घाते वगैरह चेंज करना जान गए होंगे। प्लस घाते ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो देन ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया चाल और वेग। आगे बढ़ते हैं यार। अगली राशि अपने पास त्वरण। अगली राशि क्या है? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन दूर हो गया बटे समयांतराल, मीन समय में परिवर्तन। क्या अभी अभी हम आपको कुछ बता के गए थे और जो बताया था वो यहाँ पे काम आ जाएगा। क्या बताया था हमने? हमने अभी कहा था कि जब हम राशियों में से राशियां घटा, पहली बात तो सेम राशियां ही घटा सकते हैं और उनको घटाने पर उनके मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा है एक्चुअल में वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब है वेग परिवर्तन का मतलब ये कि कोई वेग दूसरे वेग से निगलेक्ट हो रहा है। समयांतराल का मतलब है समय भी नेग्लेक्ट हो रहा है। एक्चुअल में त्वरण होता क्या? तो आपने सभी ने देखा होगा बाइक में एक्सीलरेटर जिसको कहते हैं, हालांकि हम लोग उसको एक्सीलेटर बोलते हैं, वो काम क्या करता है? क्या वो गाड़ी को पेस देने में मदद करता है? मींस क्या रफ्तार को चेंज करने में काम आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। जब आपने रफ्तार चेंज करके उस समय टाइम भी चेंज हो गया, ऑफकोर्स चेंज हो गया। कहने का मतलब है जैसे 5 सेकंड में कोई चीज 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, उसका मतलब है 0 से 5 सेकंड में, मींस उसको 5 सेकंड लग गए 20 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में, प्रति घंटे के हिसाब से, है ना? आपकी बाइक की रफ्तार पर आवर हिसाब से मीटर उसमें लिखा रहता है ना? तो वेग परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि वेग से वेग को घटा दीजिए।
समयांतराल का मतलब समय से समय को घटा दीजिए, तो आप पाएंगे कि जब घटता है कोई राशि तो उसके मात्रक में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब साफ है कि वेग परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो कि वेग का होता है। तो आप देखेंगे ऊपर वाले समीकरण में कि वेग का तो मात्रक निकाल चुके हो, इसका मतलब रख दीजिए, है ना। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो वेग परिवर्तन का मात्रक क्या लिखें, चाहो तो मीटर बटे सेकंड लिखो, चाहे मीटर इंटू सेकंड इनवर्स लिखो, वो आपकी मर्जी। कॉपी पेन लीजिए, आराम से उतारिए, है ना। तो हमने सपोज लिखा मीटर बटे सेकंड, मीटर और बटे में सेकंड। ये जो आप सामने मात्रक देख पा रहे हैं ये किस राशि का मात्रक है, तो आप कहेंगे ये वेग का मात्रक, ये समयांतराल इन्वॉल्व नहीं है अभी, समझ में आया। और बटे में इसके समयांतराल लिखा है, तो समय का मात्रक तो सेकंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनटू में एक बार सेकंड और लिखना है, क्योंकि मीटर बटे जो सेकंड हमने पहले लिखा था ये अकेले वेग का मात्रक है, समय का मात्रक अलग से सेकंड है। तो क्या सेकंड सेकंड सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स। ध्यान से देखना, क्या मीटर तो मीटर हो जाएगा, क्या सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसे अगर इनटू में लिखना चाहें तो क्या सेकंड पे -2 घात नजर आएगी। क्लियर हो गया। विमा लिखते हैं, विमा में ध्यान से देखना, तो मीटर की एल होती है, सेकंड की डी होती है और इस पर 2 घात है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, एल लिख दीजिए, टी ऊपर जाएगा, सभी को पता है घात चेंज हो जाएगी, ये नीचे स्क्वायर है, प्लस का प्लस की 2 घात है, ऊपर जाएगा माइनस की 2 घात हो जाएगा, मींस LT -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये इसका विमी सूत्र निकल के आ गया त्वरण का, ठीक। नेक्स्ट राशि अपने पास बल। बल का कोई बेसिक सा सूत्र लिखिए। देखिए सबसे पहले आप हमेशा एक बात का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देंगे आगे जाकर के, एक राशि का विमा ऑलवेज एक होगा, मात्रक अनेक हो सकते हैं। यानी फार्मूला तुम फिजिक्स का कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बस फार्मूला सही होना चाहिए। तो बल के तुम्हें याद होंगे बहुत सारे सूत्र हैं, पर हमें यहाँ पर कोई ऐसा सूत्र लिखना चाहिए जिसका मात्रक आसानी से लिख पाए, है ना। अब पता लगा तुमने बल का कोई कूलाम बल उठा के रख दिया, मानते हैं कूलाम बल से मात्रक वही आएगा, न्यूटन ही आएगा। विमा में LT -2 आएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है, समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए कोई सिंपल सा सूत्र लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को न्यूटन का द्वितीय नियम याद होगा, और ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान और इनटू में क्या त्वरण। या आपने सिंपल भाषा में बोला होगा F बराबर ma, m मींस द्रव्यमान, a मींस त्वरण, है ना। मात्रा लिखते हैं, तो द्रव्यमान का तुम्हें मात्रक अच्छे से याद होगा, किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, है ना, इनटू। क्या त्वरण का मात्रक अभी भी ऊपर देख चुके, नहीं देख रहे तो सामने लिखा दिख रहा होगा, क्या मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। आपको बता दें, अच्छा कितने लोगों को याद है ये MKS पद्धति में लिखा हुआ है। अरे MKS पद्धति का मतलब दूरी मीटर में हो, द्रव्यमान किलोग्राम में हो, टाइम सेकंड में हो, तो वो MKS पद्धति होती है, हालांकि SI सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, हम आपको पहले ही बता के चल रहे हैं कौन सा सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, याद रखिए, SI सिस्टम में इसका एक्चुअल में वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम है। तो किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, विमा लिखते हैं। अच्छा विमा लिखने में कितने लोगों को याद है, हम किसी नाम की विमा नहीं लिख सकते, याद कर ले वो अलग बात है, पर हम किसी नाम की विमा नहीं लिख सकते। तो आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें न्यूटन की विमा लिखने के लिए ये मात्रक का विमा लिखना आना चाहिए, क्योंकि विमा मात्रक की होती है, ना कि किसी नाम की, ठीक। तो ध्यान से देखना विमा क्या लिखें। क्या मुझे याद है किलोग्राम की तो M लिखते हैं, किलोग्राम की M लिखते हैं, मीटर की L लिखते हैं, बटे में सेकंड की T लिखते हैं, और 2 घात इस पे लगी, 2 घात लगा दो। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आंसर MLT -2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया यहां तक, ठीक, क्लियर देख पा रहे होंगे। तो आंसर आएगा ML बटे T स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करने पे रिजल्ट में क्या निकालेंगे, MLT -2, ठीक। एक दो राशियां और उनको देख लीजिए। अगली राशि है कार्य। नेक्स्ट राशि क्या है, कार्य। कार्य का आप सूत्र सभी जानते हैं, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। बल का मात्रक तो आप कहेंगे न्यूटन लिख लो, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, पर याद रखना कि न्यूटन की जगह पर किसे लिखा जाता है, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, है ना। ये चीज थोड़ी कठिन है, बट याद तो तुम्हें ही करनी है। तो मात्रक यहां से बोलो क्या लिख सकते हैं, मात्रक हम
एसआई सिस्टम में न्यूटन लिख सकते हैं। विस्थापन आपको याद होगा एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मीन्स हम इसे न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। और न्यूटन इंटू मीटर एसआई सिस्टम में किसके बराबर होता है, तो आपको ये पहले से भी शायद पता होगा, जूल के। किसके बराबर, जूल के। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल के। अब इसका हम विमीय सूत्र लिखते हैं, तो विमीय सूत्र मेरे ख्याल से चलो थोड़ा नीचे लिख देते हैं। न्यूटन की विमा क्या होती है, आप कहेंगे ये लिखिए, लिख दो, चलो लिखते हैं फिर। mlt-2 इंटू मीटर की क्या होती है, L। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, ml स्क्वायर t-2। इसका विमा क्या निकल के आ जाएगा, ml स्क्वायर t-2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये हमने आपके सामने 6 राशियां लिखी हैं। इन 6 राशियों को अगर तुम रट के रखते हो तो आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरी फिजिक्स में आप कभी नहीं फंसेंगे। बस एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, सूत्र। क्योंकि सूत्र तो आपको ही याद रखने हैं, निकालना हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं। ये निकालना सीखने की चीज है, पर ये सीखने की चीज नहीं है। इसे तो हम लोग बाद में प्रूफ करना सीखते हैं। हालांकि अभी सिर्फ सवाल ये है कि इन्हें याद रखना आपका काम है। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी जो सूत्र हैं इन्हें तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई, ठीक। आगे बढ़े, तो ये 6 राशियां आपको अच्छे से रट के रखनी। कौन कौन सी, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, त्वरण, बल और कार्य। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये राशियां हमें मिलेंगी फार्मूलों में तो कम से कम अपने पास इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि हम इनके मात्रक विमा को डायरेक्ट यूज कर सकें। जैसे मान लीजिए अगर किसी राशि में अपने को त्वरण मिल जाएगा तो क्या हम त्वरण की विमा निकालने बैठेंगे, नहीं। हम त्वरण को सीधा LT-2 से रिप्लेस करेंगे। बल कहीं आएगा तो क्या हम बल की विमा निकालने बैठेंगे, नहीं। हम वहां पर MLT-2 रिप्लेस मारेंगे। समझ में आ गया ना। कार्य कहीं पर आएगा तो क्या विमा रटते घूमेंगे, नहीं। हम लोग सीधा यूज करेंगे ML स्क्वायर T-2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। तो पहली बात, ये राशियां आपको रटनी है। अब आगे हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो चीज रटनी नहीं है। वहां केवल और केवल तुम्हें सूत्रों के फॉर्मेशन को समझना है, यानी सूत्र कैसे चेंज करना है, आपका ये दिमाग कैसे काम करेगा कि हम कौन सा सूत्र अप्लाई करें कि विमा जल्दी से जल्दी निकाल पाए। बस ये चीज आपको क्लियर करना है, ठीक है। और ये सोच पाना शायद आपका ही ब्रेन है। समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारा कुछ नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं कि आपको करना कैसे है, पूरा कुछ छपा के थोड़ी ना देंगे यहाँ पर, ठीक है। और छपा भी देंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। करना कैसे वो हमने आपको बता दिया। अब पूरी फिजिक्स अपनी बुक उठाना, बुक में तुम्हारे जितने भी सूत्र हैं सबकी विमा निकालना बैठ करके, ठीक है। अब 2 4 5 और देख लीजिए जिन्हें हम प्रैक्टिस में करवा देते हैं, देन ये क्लास ओवर करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियों पर, है ना, या कुछ और बचेगा तो और भी पढ़ा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, इंटर में जो कुछ भी यूज में आएगा, ठीक। तो हालांकि अभी हम लोग फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक राशि सभी को और रट के रखनी, 6 तो अभी बता दिया क्योंकि नीचे आप लिख देते तो दिखता नहीं। एक राशि और है, ये आवेश है। क्या है, आवेश। तो आवेश का सभी ने सूत्र पढ़ा होगा, धारा गुणे में समय, क्योंकि धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। तो आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे में समय, है ना। अब इसका मात्रक लिखते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड किसी और चीज के भी बराबर होता है, और उम्मीद करते हैं ये नाम सभी ने खूब अच्छे से सुन रखा होगा, जिसे तुम कूलाम बोलते हो। क्या बोलते हो, कूलाम। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब इसका हमें विमा लिखना है, मीन्स विमीय सूत्र लिखना है। विमीय सूत्र कूलाम का कैसे लिख पाएंगे, हमें आता ही नहीं है, पर मुझे कूलाम में ये चीज आती है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आप कहेंगे ये तो मूल राशि थी, ऑफ कोर्स थी, वो 7 मूल राशि जो पीछे पढ़ाई थी उन्हीं में से। एम्पियर का विमा क्या होता है, आपको याद होगा, ए होता है। सेकेंड की क्या होती है, टी होती है। इसका मतलब आंसर यही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक हाथ, इस पर एक हाथ, तो यहाँ भी एक हाथ है, यहाँ भी एक हाथ है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक। ये क्लास यहां तक थी बेसिक, यानी यहां तक ही खत्म हो जाता है विमीय विश्लेषण। अब यहां से सिर्फ बचती है प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। तो 2 4 चीजें हम आपको बताते हैं अगले 10 मिनट में, और देन आप पूरी फिजिक्स का पोस्टमार्टम कर दीजिए जाकर के, ठीक। बस ये याद रखना कि ये सातों को बार बार निकालना नहीं है, कार्य, बल, आवेश जहां कहीं आ जाए डायरेक्ट ठोक देना है, ठीक है। ध्यान से देखना। अब कोई हम एक राशि ले लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करें,
एक चीज की पुष्टि आपके सामने कर देते हैं। अभी अभी जो हम कह रहे थे बार बार कि किसी राशि के मात्रक अनेक हो सकते हैं पर जो विमा है वो कभी चेंज नहीं होती। तो अभी हमने जितनी भी राशियां पढ़ी उनके तो विमा रटा दिया आपको। जैसे बल का हमने विमा आपको याद करा दिया, MLT-2 होता है, MLT-2 होता है। अब हम चेक कर देते हैं कि जितने भी बल है, दो चार बहुत सारे टाइप के हैं, पर एक दो फार्मूले लेकर के हम ये सिद्ध कर दें कि विमा उनकी क्या निकलेगी, MLT-2 ही निकलेगी। कोई भी सूत्र अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सपोज अपने पास एक अभिकेंद्र बल नाम की चीज होती है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में सही से पढ़ा हो तो, और हालांकि अब कोई पढ़ता नहीं है, ठीक। तो हमने कौन सा बल लिया, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो ये होता है, द्रव्यमान, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, है ना। ये हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं। तुम पता ये सोच लो कि ये सब मास्टर अपने पास से लिख रहा है, नहीं, ये सब रियल में फार्मूले हैं और ये बाय प्रूव्ड है, ठीक है। द्रव्यमान इंटू में वेग स्क्वायर बटे में त्रिज्या लिख लो चाहे दूरी लिख लो, ठीक है। क्योंकि जब पार्टिकल कोई वृत्ति करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी को अभिकेंद्र बल लगते हैं। इसी का एग्जांपल अच्छा सा मौत का कुआं, उम्मीद करते हैं सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक यहाँ से बोलो क्या निकलेगा, द्रव्यमान का मात्रक आप सभी जानते हैं केजी होता है, इनटू में वेग, वेग का मात्रक अभी भी हम पढ़ा चुके मीटर बटे सेकंड होता है। इसीलिए कह रहे थे कि इन राशियों को रट के रखना है। क्यों रटना जरूरी, वो आगे आगे आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, क्योंकि हम पूरे जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटी है सभी के मात्रक और राशियों को रट नहीं सकते। अगर आप रट सकते हैं तो फिर ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से रट लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से देखना है वेग, वेग का अभी भी हम पढ़ के आए मीटर बटे में सेकंड होता है, तो मीटर चूंकि वेग पर स्क्वायर है तो ध्यान से देखना, तो क्या मीटर बटे में सेकंड, इस टोटल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। और दूरी बटे में लिखा है, तो दूरी बटे में लिखा होने का मतलब है इनटू में मीटर लिखा है। समझ में आ गई मेरी बात, यानी ये इसका मात्रक लिखा है। इसको अगर हम एक बार सॉल्व करें तो हमें रिजल्ट में ये मिलेगा, केजी मीटर का स्क्वायर बटे में सेकंड का स्क्वायर और इनटू में मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, केजी इंटू मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करते हैं अगर तुमने बल का पीछे सही से राशि को पढ़ा हो तो अपनी फेयर पीछे पलट देना, हालांकि तुमने नोट किया होगा तो तुम देखोगे ध्यान से, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, इसी को तुम न्यूटन बोलते हो। और याद करो इसकी विमा क्या निकलती, MLT-2। तो विमा लिखने के लिए ध्यान से केजी की बोलो क्या लिखते हैं, m, मीटर की l, बटे में सेकंड की क्या लिखते हैं, t, इस पर है स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर में ये मिलेगा, MLT-2, ये इसकी विमा है, ठीक है। और ये काम करने का पेपर में आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक। ये 1 नंबर अपने आप में बहुत कम है, पर आपको बता दें कि अगर ये चीज तुम्हें करनी आती है तो कॉन्फिडेंस 10 नंबर का देगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये चीज सिर्फ एप्लीकेशन सीखता है ना। पर इस एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल में बहुत भयंकर यूज होता है, तुम पहचानना सीखोगे कि कौन सी वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये तो एग्जांपल में हमने प्रूव किया कि बल का हम अगर कोई सटीक फार्मूला ले लेते हैं जो अपने आप में सत्य है तो हम उसका आंसर वही कर पाएंगे जो पहले से फिक्स है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है तो एंड में हम वहां पे न्यूटन निकाल के देखेंगे, यानी ये चीज निकलेगी। और ये चीज कभी कभी नहीं भी निकलती तब भी ये चीज निकलती, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक। क्योंकि किसी राशि का मात्रक अनेक हो सकता है पर विमा कभी अनेक नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशियां ले लेते हैं जिनको हम प्रैक्टिस में करवा लेते हैं, है ना। अब बुक उठाना, सूत्र क्योंकि आपको वहीं मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो आराम से करना जा करके। चलो एक दो राशि और लेते हैं यार। अगली राशि हमने ले ली शक्ति, है ना। शक्ति बराबर आप सभी जानते हैं कि फार्मूला होता है कार्य बटे समय, यानी किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता को तो पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। आप याद करिए, हमें इसका मात्रक और विमा 2 चीजें डिनोट करना होता है। हालांकि ये चीज भी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि वहां तो पेपर में सिर्फ ये आएगा, शक्ति का विमा और मात्रक निकाल दीजिए तो हवा हो जाओगे, है ना। इसलिए आपको ये चीज पहले आनी चाहिए, तभी तो आगे का काम कर पाएंगे आप। तो मात्रक लिखते हैं पहले, है ना। मात्रक बोलो, कार्य का मात्रक आप कहेंगे जूल होता है यार, समय का मात्रक सेकेंड होता है यार। अगर तुमने ये चीज करना सीख लिया है तो क्या अभी अभी हमने कहा था कि आगे का काम तुम्हें रट के रखना है, पूरा नहीं रखना है, केवल 7 रटनी, जितना अभी अभी बता के गए हैं पीछे, ठीक है। अब याद करो जूल का विमा क्या था, तो जूल की विमा थी ml²T-2 बटे में t, सेकेंड पर 1 घात है तो यहाँ पर भी 1 घात लगा दी। कुछ करना नहीं, बस नीचे के अक्षरों को ऑलवेज कहाँ देखना है, ऊपर, है ना। और अभी अभी बताया था हमने कि जब भी नीचे से अक्षरों को ऊपर ले जाना तो उनकी घातों को ध्यान रखना है। अगर प्लस घात है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। जब भी किसी अक्षर पर कोई घात ना दिखे तो याद रखना कि उस पर 1 घात है,
ठीक, तो रिजल्ट में बोलो क्या लिखें, क्या t नीचे +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, ये -1 ये -2। तो ध्यान से देखना, सपोज हम यहाँ पे लिखें a-2 और इनटू में लिखें a-3। तो अगर हम आपका इससे आंसर पूछे तो आप लिखेंगे a-5। ऐसा क्यों? अरे गुणा करने पर घातें ऐड हो जाती हैं जब आधार समान हो। तो ये a आधार है और ये घातें ऐड कर दी, -2 में -3 जोड़ा -5 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब बोला आंसर में क्या लिखे आप, क्या ml² t-3। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आया ना, बहुत ही पिद्दी सा काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 2-3 और देखिए फटाफट। अगली राशि है दाब। दाब बराबर, तो अब फॉर्मूला याद रखना है आपको, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, मात्रक बोलो यार क्या होगा, तो आप मात्रक में पाएंगे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, है ना। सभी चीजें याद रखना, एमकेएस पद्धति में यूज करनी और एमकेएस नहीं, हालांकि एसआई सिस्टम में यूज करना है। हमने आपको पहले ही बोल रखा है एसआई सिस्टम एक्चुअल में एमकेएस पर बेस्ड होता है। ठीक, अंतर इस बात का है, एमकेएस जब पद्धतियां आई थी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इनमें 3 राशियों पर बात की गई थी, दूरी, द्रव्यमान और समय। पर जब एसआई सिस्टम आया तो एसआई सिस्टम में 9 राशियों पर बात की गई, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, अब हम इसका लिखते हैं विमा। विमी सूत्र न्यूटन का याद होगा अपने को अच्छे से, नहीं याद हो तो याद करिए, क्योंकि याद करना आपका काम है। मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एल, और एल पर स्क्वायर, है ना। तो आप देखेंगे ऊपर नीचे जब घातें सेम होती है तो कट जाती हैं, तो एल से स्क्वायर कट जाएगा। तो आप देखेंगे नीचे एक एल बच गया है, नीचे एक एल जो बचा है वो ऊपर जाएगा, तो एल पर एक माइनस की घात आ जाएगी, तो एल -1 हो जाएगा, टी -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड से काम कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। आराम से स्क्रीन को रोक करके समझ लेना, नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा देख लेना। जो चीज ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है सभी के लिए। ठीक है, हमने अलाउ कमेंट्स रखा है, जो मना है उधर, जो मना है वो कमेंट करिए। ठीक है, बस याद रखना वो वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, कोई भी सूत्र लेते जाइए आप। विभव मान लो ले लिया हमने, कौन सी राशि, विभव। विभव बराबर आपको याद होगा कार्य बटे आवेश होता है यार, क्या होता है, कार्य बटे आवेश। बहुत अच्छे, सूत्र आपको याद रखना है। कार्य का मात्रक हमें याद होगा अच्छे से, क्या जूल होता है यार, तो कहेंगे बिल्कुल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है यार, और तुम्हें याद होगा, तुमने इसका एक मात्रक और भी पढ़ रखा होगा यार, क्या तुमने वोल्ट भी पढ़ रखा है, तो कहोगे बिल्कुल पढ़ रखा है। इसका मतलब साफ हो गया कि हम किसी भी राशि के मात्रक को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए हमने कहा विभव का मात्रक वोल्ट है, कोई अन्य टीचर या कोई तुम्हारा अन्य दोस्त तुमसे कह देगा नहीं, जरूरी थोड़ी वोल्ट है, कुछ और भी हो सकता है, तब भी विभव होगा। क्या हम कहें कोई राशि 5 जूल प्रति कूलाम है, कोई बच्चा कहे 5, कोई राशि कहे 10 वोल्ट है, इसका मतलब वो दोनों राशियां सेम है, वो दोनों राशियां सेम है। समझ में आया सभी को? ठीक, विमा लिखते हैं यार। जूल की बोलो क्या होती है, तो आप कहेंगे याद है मुझे अच्छे से, नहीं याद है तो याद करिए, क्योंकि हमने बार बार बोला है कि वो 6-7 याद रख लीजिएगा, है ना। ml² -2 कूलाम की बोलो क्या होती है, AT। क्या 6 नंबर की राशि और ये 7 नंबर की, है ना। क्रम से याद रखो, रट के अच्छे से, इतना ही तो रटना है, बाकी कुछ नहीं रटना है। अब बोलो क्या लिख सकते हैं इसे, कहीं सभी अक्षरों को ऊपर देखना है, बिल्कुल। अगर ऊपर नीचे घातें सेम है तो कटेंगी, यानी ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस तो कटेगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस तो भी कटेगा, पर अपोजिट है तो नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर टी पर एक घात है प्लस की, यहाँ पर टी पर माइनस की 2 घात है, तो नहीं कटेगा। अगर ये प्लस का 2 होता है, ये प्लस का, तो काट देते हैं, है ना। अब बोलो आंसर क्या लिख सकते हैं, क्या ml² t-2, t-1 यहाँ से आएगा तो t-3, a-1, ये आपका आंसर है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं बहुत सरल चीज है। ठीक है, पर इससे कॉन्फिडेंस हाई लेवल का आता है। क्लियर हो गया ये? ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। अरे इंटर में बच्चे पढ़ने लगते हैं, इंटर पास भी हो जाते हैं, फिर भी ये काम नहीं आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशियां लेते हैं। मान लीजिए हमने प्रतिरोध ले लिया है, क्या ले लिया, प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर आप सभी जानते हैं विभवांतर बटे धारा होता है। क्या अभी हम कह चुके हैं, विभव लिखो चाहे विभव का अंतर लिखो, मात्रक तो सेम रहेगा यार। विभवांतर बटे धारा, इसका मतलब जो मात्रक विभव का होगा वही मात्रक विभवांतर का भी होगा। तो बोलो मात्रक क्या लिखे हैं, क्या मात्रक हम बहुत सारे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो यार, है ना। मात्रक बोलो इसका क्या लिखें, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पीयर, तो कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्योंकि विभव का मात्रक अभी बताया था वोल्ट होता है। एसआई सिस्टम में वोल्ट एक वैज्ञानिक नाम है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, ये भी वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कितने लोगों को याद है, हम इससे और भी कुछ लिख सकते हैं। अभी याद होगा वोल्ट का एक नया मात्रक निकला था, जूल बटे कूलाम,
ये चीज नहीं याद है आपको तो पीछे देखिए पेज पलट करके, है ना, क्योंकि नोट कर रहे होंगे आप। जूल बटे कूलम, ये किसका मात्रक होता है? वोल्ट का। और याद करो एम्पियर तो इसमें पहले से लिखा हुआ है, तो एम्पियर हमने और लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसके और भी मात्रक लिख सकते हो, चलो हम लिख के बताते हैं। इस चीज को बोलो, जूल को बोलो क्या लिख सकते हैं? क्या जूल को हम लिख सकते हैं कूलम, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, जो कि हमने मूल राशि में आपको सिखा दिया था। तो ध्यान से पूरे एक बोर्ड मात्रक लिख सकते हैं, पूरा बोर्ड भर के मात्रक लिख सकते हैं। नीचे बोलो क्या लिखे हैं? क्या कूलम इंटू में एम्पियर लिख सकते हैं, है ना, ये भी इसके अथवा में। और बोलो और भी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को ऊपर लिखा रहने दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर को लिखा रहने दीजिए। कूलम को बोलो क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कूलम को तो एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं, तो क्योंकि कूलम में क्यों होता है? क्यों वैरायटी होता है, और एम्पियर पहले से लिखा हुआ है ना। मींस हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर बटे में एम्पियर का स्क्वायर बटे में सेकंड, सॉरी इंटू में सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर हमने इसके कई सारे मात्रक लिख दिए हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। ये सिर्फ हमको बताना चाह रहे हैं कि एक राशि के मात्रक अनेक हो सकते हैं, है ना। अगर हम कहें कि किसी, और इसको एक नाम और याद होगा तुम्हें, इसको हम ओम भी तो लिखते हैं यार, इसका एक और भी मात्रक सुना होगा अच्छे से तुमने एसआई सिस्टम में, ओम। कौन सा मात्रक? ओम। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। यानी इस राशि के हमने देखे 3-4-5 मात्रक आपके सामने लिख दिए, ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी है, ठीक है, और भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? पर इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? विमा। वो चीज क्या है? विमीय सूत्र, है ना। अब विमीय सूत्र के लिए बस तुम्हारा भेजे को ये समझना है कि कहां से रिजल्ट लिखे जो आसानी से आ जाए। तो आप शुरू करते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाइए। तो क्या हमें वोल्ट का विमा याद है? नहीं। अरे वो अलग बात है, पीछे निकाला तो हम उतार देंगे पीछे से, पर क्या हम ये लंबे समय के लिए याद कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल याद नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ से विमा निकाल नहीं सकते। क्या ये वाला सूत्र सही रहेगा? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या मुझे याद है? जूल की विमा याद है, कूलम की भी याद है, एम्पियर की भी याद है, यानी ये फार्मूला अपने लिए ठीक है, यानी यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं। बात करें यहाँ की, तो आप कहेंगे न्यूटन की भी मुझे याद है, मीटर की भी याद है, एम्पियर की भी याद है, सेकंड की भी याद है, एम्पियर की भी याद है, यानी यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ की, तो क्या न्यूटन की भी याद है, मीटर की भी याद है, कूलम की भी याद है, एम्पियर की भी याद है, यानी यहाँ भी से लिख सकते हैं। बात करें ओम की, तो क्या ओम से लिख सकते हैं? ओम से नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि ये दो फार्मूले ऐसे हैं, यहाँ से हम विमा आसानी से लिख नहीं सकते। या तो वो विमा रटी होनी चाहिए, रटी है तो लिख देंगे, बाकी निकाल के लिखना कठिन काम होगा, है ना। इसका मतलब कोई सरल फार्मूला पिक कीजिए और उड़ा दीजिए। तो हम ध्यान से देखो, इन दोनों से तो नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं कि इनसे निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, पर ये यहाँ से निकालने का मतलब रटने जैसा होगा, है ना। तो जहां से हम बाय प्रैक्टिकल सीख सकते हैं वही काम करेंगे। सपोज हमें यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, इत्तेफाक से इन तीनों का आंसर सेम आएगा। करके दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं। तुम्हें याद होगा जूल के हम आंसर को ml स्क्वायर t माइनस 2 लिखते हैं, ml स्क्वायर t माइनस 2, है ना। बटे में कूलम को याद करो AT लिखते हैं, और एम्पियर को A लिखते हैं, है ना। अगर हम इस चीज को सॉल्व कर दें तो ध्यान से क्या हो सकता है? क्या कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। सब नीचे अक्षरों को कहां देखना है? ऊपर। तो आंसर बोलो क्या आएगा? ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये इसका आंसर है। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जो प्रतिरोध है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। ये हमने इस वाले फार्मूले से लिखा है। हम और भी फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं क्या यही आना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो क्या फार्मूला गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। चलो अब यहाँ से अप्लाई करते हैं इस वाले फार्मूले से। इसको देखते हैं ध्यान से, इधर देखना। क्या न्यूटन की मुझे याद है ml t माइनस 2 लिखते हैं, मीटर की L लिखते हैं, एम्पियर एम्पियर दो बार क्या एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर लिख दिया, और सेकंड की क्या लिखते हैं? t लिखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान को कुछ कटेगा क्या? तो आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेम घात में कटे, क्योंकि अगर यहाँ t और t है, पर तो t और t होने से क्या फायदा? क्योंकि घातें तो अलग है। यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 2, तो क्या कटेगा? तो कहेंगे नहीं कटेगा। अब इसका आंसर बोलो क्या लिखे? क्या सभी अक्षरों को ऊपर देखना है? तो l l, तो बोलो क्या हो गया? l स्क्वायर t माइनस 2, और नीचे t 1 है, ऊपर जाएगा t माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स t माइनस 3, और a स्क्वायर नीचे, तो बोलो क्या हो जाएगा? a माइनस 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ मैच करेंगे कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, इसका मतलब विमा कहीं से भी निकालो सेम आएगी। क्या हम ये इस वाले से भी चेक करके दिखा दें? तो बिल्कुल, इसको उठाइए, बोलो न्यूटन की क्या लिखें? अब इस वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग। न्यूटन की बोलो क्या होती है? ml t माइनस 2, मीटर की क्या होती है? L, कूलम की बोलो क्या होती है? AT, और
एम्पियर की क्या होती है ए, क्योंकि कूलाम इनटू एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक, अब बोलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमें अगेन नीचे के अक्षरों को ऊपर ले देखना है? तो बोलो क्या लिखें? एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू टी माइनस वन टी माइनस थ्री, ए स्क्वायर है नीचे, ऊपर जाएगा ए की घात माइनस दो। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, है ना। और इसी के साथ ही क्लास का एंड करते हैं। यहाँ पर सभी को कोई दिक्कत तो नहीं? सभी जगह से निकाल के देख लीजिए, आंसर यही आएगा। ऐसा नहीं कि राशियां खत्म हो गई, राशियां खत्म नहीं हुई, बहुत सारी राशियां हैं। ठीक, तो कुछ अन्य राशियों को प्रैक्टिस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा देंगे, है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस टाइम के साथ लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, है ना। तो ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।